इस स्टडी प्लान को बस आप एक सप्ताह फॉलो कीजिए और उसके बाद देखिएगा कि आपके रिजल्ट में कितना ज्यादा बदलाव आएगा। आपको लगेगा अभी कि भैया हम कुछ पढ़े हैं, ठीक है, एक सप्ताह में आपको लगेगा क्योंकि हम इस एक सप्ताह में कुछ न कुछ पढ़े हैं। भैया ये क्या है स्टडी प्लान, इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी का हिस्सा। ये स्मार्ट स्टडी क्या होता है? स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि प्लानिंग वाला स्टडी, कि फुल प्लानिंग के साथ हम कुछ पढ़ रहे हैं कि हमें क्या करना है नहीं करना है, वो हर एक चीज का हमें प्लान होना चाहिए। ठीक है, ठीक है भैया बताइए, आपकी हर एक बात को हम मानते हैं और इस बात को भी हम बिल्कुल मानेंगे और बिल्कुल मानिए। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि जो कुछ भी बता रहा हूँ उस चीज को अगर आप फॉलो करते हैं तो जिस ढंग से 2023 के जो मेरे भाई लोग थे, ठीक है, जो दीदी लोग थी, वो अच्छे खासे रिजल्ट लाए हुए थे, उसी ढंग से आपका भी बहुत ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट आएगा 2024 में, अगर आप बात मानते हैं तो। ठीक है, और ये नहीं करे कि खराब आएगा, ये आएगा, वो आएगा, वो तो चीज़ अलग है, लेकिन बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा क्योंकि अगर आप प्लानिंग के साथ पढ़ाई करते हैं तो आपका जो रिजल्ट होता है बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाता है। तो बातों को ध्यान से समझिएगा। ये यहाँ पे हम एक सप्ताह लिए, ठीक, कोई एक सप्ताह ले लिए, ठीक है भैया, कौन सप्ताह लिए हैं? हम अपना मन से ले लिए हैं कि 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में हमको पढ़ना है। उधर से कोई बोलेगा कि घेरा घेरा कला लगाए हुए हैं, पता चला कि वीडियो शूट कर लिए है लेकिन वीडियो ऑन नहीं था, ठीक है, फिर इसको दोबारा शूट करना पड़ रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या करना है आपको, बात समझिए। 1 जनवरी से 7 जनवरी, ठीक, एक सप्ताह हम ले लिए। आपको पहले क्या करना है कि पहले आप देखो कि एक दिन में आप कितना पढ़ सकते हो और उसके बाद आप एक सप्ताह का प्लानिंग बनाना। मेरी बात को ध्यान से समझिए। हम मान लीजिए कि 1 जनवरी को हम इतना पढ़ सकते हैं, उधर से कोई बोलेगा भैया ये पहले देखिए कि हमरा से लग रहा है कि हमरा से कंप्लीट नहीं होगा, ये देखने में इतना लग रहा है लेकिन कंप्लीट करने में आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटा टाइम लगेंगे, ठीक है, 7 से 8 घंटा में कंप्लीट हो जाएंगे। और अंतिम 1 महीना में तो आपको 12 घंटा के आसपास पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि बस देखो 12th में अब बस 1 महीना ही पढ़ना है, उसके बाद 12th पढ़ना है क्या? बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो इस 1 महीना में कुछ ऐसा पढ़ो कि कुछ यादगार हो जाए, यादगार कुछ पल रहे, जो रिजल्ट है वो यादगार रिजल्ट है। तो आप इस बात को सोच के 12 घंटे के आसपास पढ़ाई कीजिए। हम क्या किए कि एक सोचे कि भैया 1 जनवरी को ना हमको इतना कंप्लीट करना है, उसके बेसिस पे हम बनाएंगे एक सप्ताह का। तो 1 जनवरी को, अच्छा, एक दिन में 50 को ऑब्जेक्टिव नहीं याद होगा फिजिक्स के? बिल्कुल याद हो जाएगा। क्या है 50 को ऑब्जेक्टिव याद करने में? नया तो याद करना होगा नहीं। अगर नया याद करना है तो कुछ कम कर लेना, अगर तुमको नया याद करना है तो 30 को कर लेना, ठीक है। अगर 50 को कर सकते हो तो कर लो। अभी तो हमें तो ज़्यादातर लगता है कि भैया रिवीजन ही करेगा सबका, हालांकि लगभग सबका कंप्लीट हो ही गया होगा। तो अगर आपको रिवीजन करना है तो कोशिश करो कि एक दिन में, ध्यान से समझिएगा, 1 जनवरी को हमको ना फिजिक्स के 50 को ऑब्जेक्टिव को रिवीजन करना है, ठीक है भैया, हमको रिवीजन करना है। 50 को ऑब्जेक्टिव रिवीजन करने में कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लग सकता है 50 को ऑब्जेक्टिव अगर रिवीजन किया जाए तो? हमें लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट लगेगा, ठीक है। रिवीजन करना है तो कम में लगेगा, ठीक है, रिवीजन करना है तो बहुत कम लगेगा। केमिस्ट्री का भी आपको 50 को ऑब्जेक्टिव रिवीजन करना है, बायो का भी आपको 50 को ऑब्जेक्टिव रिवीजन करना है, ठीक। तो एक दिन में आप 50 को ऑब्जेक्टिव रिवीजन कर रहे हो फिजिक्स का, मतलब एक सप्ताह में कितना हो जाएगा भैया? 7 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 350। मतलब फिजिक्स का एक सप्ताह में आप कितने ऑब्जेक्टिव याद करें? 350। केमिस्ट्री का एक सप्ताह में आप कितने ऑब्जेक्टिव याद करें भैया? 350। बायोलॉजी का एक सप्ताह में कितने ऑब्जेक्टिव याद करें भैया? 350। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी का हिस्सा। अगर तीनों को देखा जाए तो कितना ऑब्जेक्टिव याद हो रहा है भैया? 1000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव आप एक सप्ताह में याद कर रहे हैं, ठीक। तो जनवरी में लगभग आप 4000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कर लीजिएगा, नहीं तो आप याद कर लीजिएगा। और रिवीजन अगर 4000 ऑब्जेक्टिव का कर लेते हैं और अच्छा ढंग से रिवीजन करते हैं, विथ प्लानिंग रिवीजन करते हैं, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा वो आपको भी अब फील हो रहा होगा। हाँ भैया सही बोल रहे हैं। ये एक ऐसा स्मार्ट स्टडी का प्लान है जिसमें देखो आप एक के दिन में फिजिक्सो पढ़े, केमिस्ट्रियो पढ़े, बायोलॉजी भी पढ़े, सबका ऑब्जेक्टिव देख लिए। अब क्या करते भैया कि सब्जेक्टिव हम क्या किए ना कि सबके 5-5 को सब्जेक्टिव रिवीजन किए। रिवीजन करने में कितना टाइम लगेगा भाई? अच्छा मान लो कि ये तीनों, इस तीनों को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग सकता है? कितना टाइम लगेगा? हम तुमको दे दिए 2 घंटा, 2 घंटा ज्यादा है रिवीजन करने में। 150 ऑब्जेक्टिव रिवीजन करने में 2 घंटा टाइम लगेगा, नहीं लगना चाहिए, लेकिन फिर भी हम तुमको 2 घंटा टाइम दे दिए, ठीक है भैया, 2 घंटा टाइम दिए। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सब्जेक्टिव आपको याद करना है। फिजिक्स के 5 को करो, बायोलॉजी के 5 को करो, और उसके बाद क्या है भैया? केमिस्ट्री के 5 को करो। मतलब 15 को सब्जेक्टिव आपको एक दिन में करना है। मतलब फिजिक्स में एक सप्ताह में आप 35 को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव याद कर रहे हो, केमिस्ट्री में भी 35 को कर रहे हो, और बायोलॉजी में भी 35 को सब्जेक्टिव याद कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। तो कितने सब्जेक्टिव लगभग हो जाएंगे भैया? 100 से ज्यादा सब्जेक्टिव आप एक सप्ताह में कर रहे हो। मतलब एक महीना में अगर देखा जाए तो लगभग 400 सब्जेक्टिव आप रिवीजन कर लेंगे। 400 से ज्यादा ही होंगे रिवीजन, ठीक है, 400 प्लस सब्जेक्टिव आपका रिवीजन हो जाएगा। अब बताओ 400 प्लस सब्जेक्टिव याद करोगे में से नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, ना आने का सवाल ही नहीं। तो इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी का हिस्सा। आपके साथ पूरा प्लानिंग है। तो देखो कि आप एक सप्ताह में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लिए और सब्जेक्टिव भी पढ़ लिए। बिल्कुल भैया बिल्कुल पढ़ लिए, ठीक। अब देखो क्या करना है, उसके बाद आप पढ़ना है तो सब सब्जेक्ट है, ठीक भैया, इहो हो गया, इहो हो गया, इहो हो गया, ठीक है भैया। अब हम क्या किए कि 1 जनवरी के हम समासो, अब ये मत बोलना कि 1 जनवरी के न्यू ईयर है, वो सब नहीं होता है। अब जनवरी भर पढ़ना है, पूरा जनवरी पढ़ना है, सकरात उकरात कुछ नहीं। कल कि 1 महीना टाइम बचा हुआ है, ये
30 दिन ही डिसाइड करेगा कि क्या बनोगे, ठीक है, क्या बनोगे मतलब क्या रिजल्ट आएगा आपका, ठीक है। अब हम क्या किए कि समास का नोट्स बाय ले लिए, समास का नोट्स बाय रिवीजन कर लिए, गेस्ट पेपर उठाए और समास का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिए। अच्छा भैया तो समास का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, गेस्ट पेपर से नोट्स कर लेंगे तो हो जाएगा, हाँ हो जाएगा भाई। बात देख, इसको करने में ज्यादा से ज्यादा आपको 30 मिनट लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट में कुछ नहीं है, ठीक। भैया कि वॉइस लेना है और वॉइस का नोट्स रिवीजन कर लेना है, फिर गेस्ट पेपर से सेम काम कीजिएगा, 30 मिनट में आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। पत्र लेखन देखने का फॉर्मेट देख लीजिएगा, 30 मिनट आप टाइम लीजिएगा, ठीक है। इसमें तो ऐसे है कुछ नहीं, फिर भी आप 30 मिनट टाइम लीजिएगा और पत्र लेखन का फॉर्मेट आप देख लीजिएगा, ठीक है भैया, ये सब हो गया। फिर लेटर आप देख लीजिएगा, आहू में 30 मिनट आप टाइम लीजिएगा, ठीक है भैया, आप कह रहे थे हम आपकी बात को मानते हैं, और इसका फॉर्मेट के देख लेना है। ये सब कब करना है? 1 जनवरी के, ठीक। अब ऐसा नहीं कि तू 1 जनवरी के करो, तो आप अगर आज से प्लान बना रहे हो तो आप कल कर सकते हो, इसे तो आज ही से आपको प्लान बना लेना चाहिए, ठीक है। और आज अगर टाइम आपके पास है तो आज ही से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। नहीं तो आप अगर रात को वीडियो देख रहे हो तो आप कल से स्टार्ट कीजिए, लेकिन प्लान आप आज ही बना लीजिए। ऐसे अगर आप करते हो तो आपका बहुत बेहतरीन आपका हो जाएगा। मान लो कि हिंदी इंग्लिश में आपको क्या करना है कि 5-5 को सब्जेक्टिव याद करना है, तो एक दिन में तो क्या हो गया भैया, 10 को सब्जेक्टिव याद करना है, तो एक सप्ताह में क्या हो जाएगा भैया, 35 को ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा, सब्जेक्टिव याद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे प्लानिंग को फॉलो करते हो तो इसको कंप्लीट करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैक्स टू मैक्स बोल रहा है कि 8 घंटा, ठीक है। अब बाकी आपका जो 4 घंटा बचा ना, कल 12 घंटा रोज पढ़ो भाई, 12 की 4 घंटा बचा उसमें आप 2 काम कर सकते हैं, आप मॉडल सेट देख सकते हैं और साथ में आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं। ये 2 काम आप कीजिए, बाकी का जो 4 घंटा बचा है उसमें कोशिश करना है कि मॉडल सेट या फिर क्वेश्चन बैंक रोज देख ही ले, ठीक है, कल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस प्लानिंग को फॉलो कर रहे हैं तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक दिन में आप ऑब्जेक्टिव भी सभी सब्जेक्ट्स के देख रहे हो और साथ में आप सब्जेक्टिव भी सभी सब्जेक्ट्स के देख रहे हो, ठीक है। इसमें हिंदी इंग्लिश का हम मान लो ऑब्जेक्टिव नहीं लिखे, लेकिन हमको लिख, हाँ हो गया, तो ऑब्जेक्टिव तो यहीं से हो गया ना, समास और संधि का, ठीक है, समास और ये जो हो गया वो सब ऑब्जेक्टिव ही तो है। तो आप ऐसे अगर कंप्लीट करते हैं तो आपके जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हिंदी इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स एक दिन में कवर हो रहे हैं और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कवर हो रहे हैं। ऐसे अगर आप 1 सप्ताह करते तो 1 सप्ताह में फिजिक्स के आप 350 ऑब्जेक्टिव याद कर जाइएगा, केमिस्ट्री के 350, बायोलॉजी के 350, फिजिक्स के 35 सब्जेक्टिव, सबके 35 सब्जेक्टिव याद कर जाइएगा। 1 सप्ताह में आपके ऑब्जेक्टिव लगभग 1000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे और 1 महीना में लगभग 4000 के आसपास आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी का हिस्सा। 100 से ज्यादा 1 सप्ताह में आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा, 1 महीना में लगभग 400 से ज्यादा सब्जेक्टिव आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। 100 से ज्यादा 1 सप्ताह में है तो 4 सप्ताह में कितने हो जाएंगे भैया, 400 से ज्यादा सब्जेक्टिव हो जाएंगे। ऐसे करते करते आपका जो पूरा जितना भी प्लानिंग है ना वो सब कुछ अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसको 1 सप्ताह फॉलो कीजिए और देखिए, आपको लगेगा जब 1 सप्ताह आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा क्योंकि इस 1 सप्ताह में कुछ पढ़े हैं, ठीक है, पढ़ाई में कुछ वजन लगेगा क्योंकि 1 सप्ताह में कुछ पढ़े, ऐसा फील होगा आपको, ठीक है। आप इसको अप्लाई कीजिए। ये जो ऐसा टारगेट है ना, ये एक ऐसा प्लानिंग है जो आपको, अगर आप अभी 300 के लायक हो तो आपको 350 तक पहुंचा देगा, अगर आप 350 के लायक है तो आपको 400 तक पहुंचा देगा, ठीक है। अगर आप 400 ला सकते थे तो आपको 450 तक पहुंचा देगा, ठीक है। ये एक स्मार्ट स्टडी का हिस्सा है और आपको भी लग रहा होगा कि भैया ये बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छा है कि पहला बात तो हम डेली प्लानिंग बनाएंगे, सुबह उठिएगा और प्लानिंग आप अपना बना लीजिएगा या फिर रात में सोने वक्त भी बना सकते हैं, ठीक। और हाँ, कोशिश यही होना चाहिए कि जब तक ना कंप्लीट हो तब तक सोना नहीं है, ठीक है, कंप्लीट कर ही के सोना है। अगर मान लो कोई चीज छूट रहा है तो सोचना है कि हाँ कि क्या हमें टाइम नहीं मिल पाया है या फिर टाइम था मेरे पास, उस टाइम को हम कहीं और पे इन्वेस्ट किए हैं। कोशिश तो यही करो कि आप अपना टाइम कहीं भी इन्वेस्ट मत करो, कहीं भी नहीं, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अंतिम 1 महीना जो है ना जैन का, उसमें पढ़ाई के अलावा कुछ मत करो। जो टाइम बच रहा है, जितना टाइम बच रहा है उसमें पढ़ाई ही करो और कुछ नहीं करो, ठीक। आप इसको फॉलो कीजिए और 1 सप्ताह में बताइए कि भैया आप जो बताए थे ना 1 सप्ताह वाला 7 डे चैलेंज वो तगड़ा चल रहा है। बाद में कोई भी वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि 7 डे जो चैलेंज था वो तगड़ा चल रहा है, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमें आपका कमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, आपका सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप और अच्छे ढंग से सपोर्ट करिए, ठीक है। और हमें उम्मीद है कि आप और अच्छे से सपोर्ट कीजिएगा इस चैनल का, क्योंकि ये इमोशनल होता है कि इमोशन एक जोड़ रखा है, भाई बहन टाइप का ये चैनल बन चुका है, ठीक है। तो अच्छे ढंग से आप पढ़ाई करते रहे, दोस्तों को और जोड़ते रहिए, दोस्तों तक जानकारी पहुंचाते रहिए, ठीक है। हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपका सपोर्ट, ठीक है। तो अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे नोट्स पहले से अपलोडेड है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप तो भाई पैक हो गया हूँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए और उम्मीद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।